नमस्कार। आज हम एक बेहद ज़रूरी बल्कि जान बचाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। एक छोटे या कमज़ोर नवजात शिशु में जानलेवा खतरे के संकेतों को कैसे पहचाना जाए। ये जानकारी सच में किसी की जान बचा सकती है, तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल, क्या किसी कमज़ोर नवजात शिशु में वो जानलेवा खतरे के संकेत पहचाने जा सकते हैं जो ये बताते हैं कि बच्चे को तुरंत फौरन मेडिकल मदद की ज़रूरत है? इसका जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये बात बहुत सीधी और गंभीर है। कमज़ोर नवजात शिशुओं में ये जो खतरे के संकेत होते हैं ना, ये जानलेवा हो सकते हैं। मतलब इनसे बच्चे की बहुत जल्दी मौत भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इन संकेतों को जल्दी पहचान लिया जाए और बच्चे को फौरन सही अस्पताल पहुंचाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो फिर चलिए एक एक करके इन संकेतों को समझते हैं। हम बात करेंगे 7 सबसे ज़रूरी और मुख्य खतरे के संकेतों की, जिन्हें हर किसी को जो एक नवजात की देखभाल कर रहा है पता ही होना चाहिए। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहला खतरे का संकेत है तेजी से सांस लेना, जिसे हम तेज श्वसन भी कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। सांसों की गिनती तभी करनी है जब बच्चा बिल्कुल शांत हो, आराम कर रहा हो, रो ना रहा हो, क्योंकि जब बच्चा रोता है या परेशान होता है तो उसकी सांसें तो वैसे भी तेज हो जाती हैं। तो वो जादुई नंबर क्या है? वो है 60। अगर एक शांत आराम करता हुआ बच्चा 1 मिनट में 60 से ज्यादा बार सांस ले रहा है तो ये खतरनाक है। और हाँ, गिनती सही हो इसके लिए पूरे 1 मिनट तक बच्चे की छाती को ऊपर नीचे होते हुए गिनना बहुत जरूरी है। 60 से ऊपर का नंबर एक साफ खतरे का संकेत है। अच्छा, दूसरा संकेत है छाती का धंसना। अब ये क्या होता है? देखिए, जब एक स्वस्थ बच्चा सांस लेता है तो उसकी छाती और पेट एक साथ ऊपर आते हैं। लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो सांस अंदर खींचते वक्त बच्चे की छाती का निचला हिस्सा अंदर की तरफ धंसने लगता है, जबकि पेट बाहर आता है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब आते हैं तीसरे और चौथे संकेत पर, और ये दोनों शरीर के तापमान से जुड़े हैं। या तो शरीर का बहुत ज्यादा ठंडा हो जाना या फिर बहुत ज्यादा गर्म। अगर बच्चे के पैर के तलवे और पेट छूने पर ठंडे लगे, मतलब बहुत ठंडे, तो ये हाइपोथर्मिया हो सकता है, यानी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। और दूसरी तरफ अगर बच्चा छूने में अपने से ज्यादा गर्म लगे तो उसे बुखार हो सकता है, यानी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। दोनों ही स्थितियां बेहद खतरनाक हैं। 5वां संकेत है दूध पीने में कमी आना। यहाँ सबसे जरूरी है बच्चे के व्यवहार में आए बदलाव को पकड़ना। मान लीजिए एक बच्चा है जो पहले अच्छे से दूध पी रहा था और अब अचानक उसने पीना कम कर दिया है या बंदी कर दिया है, या फिर वो दूध पीते पीते बहुत जल्दी थक जाता है, या दूध पीने के लिए खुद ब खुद जागता ही नहीं। ये सब बहुत बड़ी चेतावनी है। छठा संकेत, और ये बहुत ही गंभीर है, वो है बच्चे का कोई हरकत ना करना या शरीर का एकदम ढीला पड़ जाना। मतलब बच्चा एकदम शांत पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं और शरीर में कोई जान ही ना हो, ऐसा महसूस होता है। तो सवाल ये है कि अगर बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा तो ये कैसे पता करें कि मामला कितना गंभीर है? कुछ आसान से तरीके हैं। बच्चे के कानों के पास जोर से ताली बजाकर देखिए या फिर उसके पैर के तलवे को हल्के से सहलाइए। एक ठीक-ठाक बच्चा इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर देगा। अगर फिर भी कोई हरकत नहीं होती तो ये खतरे की घंटी है। आप उसका हाथ उठाकर भी देख सकते हैं। अगर वो बिना किसी रुकावट के एकदम से नीचे गिर जाता है तो ये शरीर के ढीलेपन की निशानी है। और अब हमारा 7वां और आखिरी संकेत है ऐंठन, जिसे हम दौरे पड़ना भी कहते हैं। देखिए, नवजात शिशुओं में दौरे हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। ये बहुत हल्के, बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे की आंखें एक ही तरफ टकटकी लगाकर देख रही हों या मुंह से कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हों। हाँ, कभी-कभी हाथ पैरों में झटके भी साफ-साफ दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन 7 खतरनाक संकेतों को पहचानना जान गए हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है, अगर इनमें से कोई भी एक संकेत दिखे तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? चलिए इसका एक्शन प्लान देखते हैं। देखिए, एक्शन प्लान बिल्कुल सीधा और साफ है। पहला काम, बच्चे को स्थिर करें, यानी उसे गर्म रखने की कोशिश करें और शांत रखें। दूसरा और सबसे जरूरी, बिना एक पल भी गवाए किसी अच्छे अस्पताल पहुंचने की तैयारी करें। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें, और हाँ, रास्ते में भी बच्चे को गर्म रखना है और अगर हो सके तो माँ का दूध पिलाने की कोशिश करनी है। और जब आप अस्पताल पहुंचें तो वहां के डॉक्टर या नर्स को बच्चे में दिखे सारे संकेतों के बारे में पूरी और सही जानकारी जरूर दें। तो चलिए
अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं और ये भी समझते हैं कि एक देखभाल करने वाले की भूमिका इसमें कितनी कितनी ज्यादा अहम है। याद रखिए, सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए उन 7 जान बचाने वाले संकेतों को एक बार फिर से मन में बिठा लेते हैं। पहला, तेज सांस लेना। दूसरा, छाती का धंसना। तीसरा, शरीर का बहुत ज्यादा ठंडा हो जाना। चौथा, शरीर का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। पांचवां, दूध न पीना। छठा, कोई हरकत न करना या शरीर का ढीला पड़ जाना। और सातवां, ऐंठन या दौरे पड़ना। इन पर लगातार नजर रखनी है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, इन सभी खतरे के संकेतों के बारे में बच्चे की मां को और जो भी देखभाल कर रहा है उन्हें सिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही हैं जो बच्चे के साथ 24 घंटे रहते हैं। वही बच्चे की देखभाल में बराबर के हिस्सेदार हैं। बच्चे की हालत में कोई भी छोटा सा बदलाव सबसे पहले उनकी ही नज़र में आता है। आपकी जागरूकता और सही समय पर लिया गया एक्शन किसी की जान बचा सकता है।